ওই ক্যামেরা কই দিতে ছবি লাগানো हाँ लिखिए बस। बस सर चालू कर एक दिया बजे अरे ऐसे देख लो अरे बाद में देख लो उससे। दे 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 इसको मार कर ले बच्चे जगह कीबोर्ड माउस अरे कीबोर्ड तो बड़ी धीरे लिखा है डेट डालो यार मैं सुना दरवाजा में तारीख क्या हुआ आज तारीख है 5 महीना 1 समझा तो मैं तेज आ गया यही कर दिया किसने कॉपी में मिला अरे दिया अभी तो कुछ पता नहीं है 23 होगा कंप्यूटर कीबोर्ड में बताया था मैंने सबको क्या क्या बताया था बताओ कंप्यूटर कीबोर्ड सबसे पहले कितने बटन होते हैं नॉर्मल में और मल्टीमीडिया में नॉर्मल कीबोर्ड में होते हैं 101 से 104 नॉर्मल में 101 से 104 क्यों होते हैं क्योंकि वह एक नॉर्मल कीबोर्ड है और मल्टीमीडिया कीबोर्ड कैसा होता है उसमें 101 से 120 तक 120 का 101 से 120 120 अब बताओ नॉर्मल कीबोर्ड और मल्टीमीडिया में क्या फर्क होता है नॉर्मल कीबोर्ड और मल्टीमीडिया कीबोर्ड में यही फर्क होता है कि नॉर्मल कीबोर्ड जो हो गया तुम्हारा नॉर्मल यूज के लिए हो गया जैसे कि सिंपल तरीके से यूज करने के लिए जिसमें कोई तरह की एडिटिंग नहीं का कोई कीबोर्ड बटन नहीं दिया गया है और ना ही कोई शॉर्टकट बटन दिया गया है अब देखो नॉर्मल कीबोर्ड में आपके पास जो मौजूद है वो गया आपका नॉर्मल कीबोर्ड मल्टीमीडिया कीबोर्ड यहाँ पे मल्टीमीडिया कीबोर्ड जो हो गया थोड़ा वो अरे इतना पास में थोड़ा पीछे हो गया मल्टीमीडिया कीबोर्ड जो हो गया वो क्या कीबोर्ड हो गया जिसमें कुछ एक्स्ट्रा बटन होता है जैसे कि स्पीकर जैसे कि कीबोर्ड के ऊपर जो बटनें होती हैं एक्स्ट्रा कुछ बटन होते हैं जिसको मल्टीमीडिया की गिनती में लिया जाता है मल्टीमीडिया में यही कुछ खासियत होता है अब यहाँ पे जो बटन होते हैं मान लो ये कीबोर्ड है कीबोर्ड नहीं मतलब मान लो ठीक है अब इन कीबोर्डों में कुछ ऐसे बटन हैं जैसे कि आपके यहाँ पे साइड में विंडो की का बटन दिखेगा इधर साइड में शिफ्ट का दिखेगा इधर टैब का दिखेगा इधर स्किप का दिखेगा यहाँ F1 वगैरह ऐसे बटन दिखेंगे आपको अब आपको पता है कीबोर्ड में जो भी बटन है ये सारे जो बटन है इनका एक के साथ एक ताल्लुका जुड़ा हुआ है कैसा ताल्लुका जुड़ा हुआ है जैसे अगर हमने कह दिया कि आप कंप्यूटर को बंद कर दो तो आप क्या करोगे ऑप्शन में जाओगे स्टार्ट मेन्यू में जाओगे वाले क्लिक करोगे शट डाउन बटन को दबाओगे अब बंद हो जाएगा ठीक है अब इसी को जोड़ जाड़ के हाँ इसी को जोड़ जाड़ के एक बटन बना दिया जाएगा कि केवल आप एक बटन क्लिक करो आपका कंप्यूटर ऑफ मतलब बंद हो जाएगा शट डाउन हो जाएगा ऑफ का मतलब शट डाउन हो जाएगा इसमें और कुछ नहीं होगा शट डाउन होगा केवल अब देखो आप विंडो की है विंडो की को दबाओगे शट डाउन बटन में जाओगे क्लिक मारोगे तब जाके बंद होगा या तो नहीं होगा दूसरा आपका इसी बटन को और F4 बटन होता है यहाँ पे F4 बटन इस बटन को और इस बटन को जब एक करके एक बटन तैयार किया गया शॉर्टकट की मतलब समझा रहा हूँ इस बटन को और इस बटन को जोड़ के एक बटन बना दिया गया है कि आप इस बटन को दबाते ही आपका कंप्यूटर बंद हो जाएगा बल्कि आपका काम क्या है यहाँ जाके फिर आप वहाँ बंद करोगे या विंडो के साथ F4 दबाओगे फिर शटडाउन का ऑप्शन आता है तब बंद होता है बंद करने के तो कई तरीके हैं कंप्यूटर को एक आप स्टार्ट में जाके बंद करोगे एक आप विंडो के साथ F4 दबाओगे दबाने के बाद हमने लिखाएगा कि शटडाउन करना चाहते हो रिस्टार्ट करना चाहते हो आपको शटडाउन क्लिक करना है करते ही वो चीज़ बंद हो जाएगी ठीक है ये चीज़ आपका तरीका अलग हो गया
और इन्हीं बटन को चेंज करने के बाद इसका नाम दिया गया मल्टीमीडिया। ऐसा खाली स्टार्ट बटन के साथ नहीं है, आपको अगर इंटरनेट चलाना है, आपके सिस्टम में इंटरनेट मौजूद है, तो उसमें भी एक बटन इंटरनेट के दिया गया, एक गाना नेक्स्ट करने के लिए दिया गया, एक रोकने के लिए दिया गया और एक प्रीव्यूज करने के लिए दिया गया। या तो स्क्रीनशॉट होता है, जो जैसे मोबाइल में स्क्रीनशॉट होता है, हम बटन दबाते हैं, उसी तरह कंप्यूटर में भी स्क्रीनशॉट होता है, क्या मतलब उस बटन इसमें दे दिया। और इन बटनों को मतलब हो गया कि कीबोर्ड में जो बटन है, आपके कंप्यूटर का सारा जो वर्क है वो कीबोर्ड करता है, ठीक है। नाम सही करना, एडिटिंग करना, मिटाना, डालना, सब कुछ इसी का काम है। अब इन्हीं कीबोर्डों में से बटनों को जोड़ के एक बटन बना दिया गया कि आप जैसे ही उस बटन को दबाओगे आपको वो काम झट से हो जाएगा। आपको कीबोर्ड में बटन दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल ऊपर जो बटन एक्स्ट्रा होते हैं उसमें से एक बटन दबा दिया तो आपका गाना नेक्स्ट हो गया, आपने प्रीव्यूज किया, पिछला वाला गाना आ गया, अपने गानों को रोका तो रुक गया, नेट चला तो बटन दबाए, नेट चालू हो गए। इसी तरह ये सारे वर्क करते हैं। और मल्टीमीडिया में ये होते हैं और नॉर्मल में क्या होते हैं, ये सारे बटन हट जाते हैं, केवल आपका कीबोर्ड रह जाता है, जिसे हम नॉर्मल कीबोर्ड कहते हैं। ये है दो कीबोर्ड में परिभाषा। पहले आज के टाइम में देखो, हमारे यहाँ पे ऐसा कीबोर्ड चल रहा है, जापान में भी ऐसा कीबोर्ड चल रहा है, इस टाइप का गोल टाइप का होता है, बटन है उसमें भी सेम, लेकिन उसमें ऐसे बटन लगेंगे। अब बताओ, हम लोग आज यहाँ से मल्टीमीडिया चले गए और वो यहाँ से यहाँ चले गए, हम तो ऐसे दबाते कीबोर्ड और वो ऐसे दबाते कीबोर्ड, और टाइपिंग होता रहता है उसमें। क्या मतलब दिमाग लगाया होगा उसमें कि वो जैसे इसको पकड़ेगा और ऐसे ऐसे बटन दबाएंगे, टाइपिंग हो रहा है फटाफट। उसका एक स्टैंड बनाया गया ऐसे, खाली इसको जाकर पकड़ना है आपको और खाली ऐसे बटन दबाएंगे जैसे अलीबाबा वाला करते हैं बटन, और उसको टाइप होता है। कहीं उंगली लगाने की जरूरत नहीं है, हाथ उसमें बैठेगा पूरा एकदम पूरा। मतलब जापान यहाँ चल रही है, तुम कहाँ चल रहे हो? अभी यहाँ से। हमारी सोच आज यहीं तक है और वो यहाँ तक चली गई। जापान हमसे 50 साल पहले जीता है, आगे जीता है, और हम कहाँ जी रहे हैं अभी? जीरो पे। क्यों? वो चटकनी वाले भैया के चटकनी वाले भैया। हम यहाँ पढ़ाते हैं, आ खा गा जो भी पढ़ाते हैं, उस चीज टॉपिक में ध्यान दिया करो। घर क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है। आज हमारी सोच के कारण ही हमारा यहाँ है और जापान यहाँ पे चल रहा है। वहाँ के बच्चे पैदा होते स्कूल ड्राइव लेके बैठ जाते हैं और कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। पबजी के लिए वो लोग टाइम वेस्ट नहीं करते अपना, ना वो लोग गेम खेलते हैं, ना उनसे उनको कोई मतलब, वो लोग सिर्फ एक ही गेम खेलते हैं। बाहर निकलते हैं, कहीं कूड़ा तो नहीं पड़ा है, अपने क्षेत्र को साफ रखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, खाया पिया वहीं फेंक दिया। तुम छोटे हो मेरे से बहुत, मैं तुम्हें सही बता सकता हूँ, गलत नहीं बता सकता। वो इसीलिए 50 साल आगे जी रहे हैं और हम लोग यहीं जी रहे। खाली इस सेक्टर में नहीं, एजुकेशन सेक्टर में भी बहुत पीछे हैं। क्यों है? हम पढ़ाई में ध्यान ही नहीं देते। तुम 4th क्लास में पढ़ते हो, वहां का 4th क्लास का बच्चा पता है हमारे यहाँ का एक ग्रेजुएशन का बच्चा होगा। जितनी उनकी नॉलेज है ना, उतनी हमारे यहाँ की LKG की भी नहीं होगी। हमारे यहाँ की जो ग्रेजुएट बंदा वहाँ का मतलब 1 क्लास का बच्चा को उतना नॉलेज होगा, जो अपने टाइम को वेस्ट नहीं करते। घर में जनरल नॉलेज की किताबें हैं नहीं है ना, टीवी देखते हो, मोबाइल देखते हो, बस हो जाते हो। कितने बार मैंने बताया, मोबाइल अगर है उस चीज का यूज किया करो। बहुत सारी चीजें आती है मोबाइल में। मैं ग्रुप में छोड़ता हूँ, ग्रुप में हो ना तुम, ग्रुप देखते हो खोल के, मैं क्या क्या लिख छोड़ता हूँ उसमें, क्या क्या देखा बताओ। मैं रात के 12-1-2 बजे तक मोबाइल में मैं भी बैठता हूँ, ऐसा नहीं मैं नहीं बैठता हूँ, मैं ही बैठता हूँ। तो जो मेरे को टॉपिक दिखता है, एक्सेल फॉर्मूला, ये बहुत काम की चीजें होती हैं। ये देखा आपने कभी? आगे मेरे से कभी पूछा भी नहीं किसी ने कि एक्सेल फॉर्मूला क्या होता है, इसका यूज क्या होता है। ऐसे थोड़ी ना छाप दिया होगा। मैंने जब वो लिंक को भेजता हूँ, दोनों ग्रुप में भेजता हूँ। मेरे 2 ग्रुप है, लड़कियों का अलग ग्रुप है, लड़कों का अलग ग्रुप है। मैं दोनों भेजता हूँ। कितने खोल के देखते हैं, कितने आगे पूछते भी हैं कि भैया आपने ये बताया इसका फॉर्मूला का यूज क्या है। अगर मैं कुछ भेज रहा हूँ तो मतलब उस चीज में कोई ना कोई टॉपिक है।
मैंने कल एक भेजा था एक्सेल शीट के बारे में, किसी ने देखा? नहीं देखा। क्या होता है? तुम भी उस वहां तक पहुंच सकते हो। मैं एक्सेल बड़े बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, आप भी तो पहुंच सकते हो इसका। ये खाली मजे में लेना, हर चीज मजे में नहीं होता है। तुम इसको बोल सकते हो, तुम सबसे बड़े हो घर में, जिम्मेदारी में तुम सबसे बड़े हो। नहीं पढ़ता, कान के नीचे 2-4 लगाओ। आज नहीं सुनेगा, कल नहीं सुनेगा, चौथे दिन फिर सुनेगा। हर चीज पैर मोहब्बत से, इतने छोटे भी नहीं रहे। एक छोटा सा बच्चा भी जो होता है वो भी सीखता है कि नहीं, मेरे लिए, मेरे फायदे के लिए बोल रहे हैं। तुम छोटे नहीं हो भी, इतना समझदार तो हो कि यहाँ से घर तक रात को, आधी रात को भी अगर बोलूंगा तो चले जाओगे। इतने, ये होता है समझदारी। छोटे तो वो होते हैं जो घर का रास्ता भूल जाते हैं आने के बाद। तुम तो घर का रास्ता नहीं भूलते हो, तो फिर कैसे छोटे हुए? अपने आप को वो ऐसा क्यों समझ रहे हो कि मैं छोटा हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता? मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। एक 12 साल का लड़का IAS बन सकता है। क्या किया हुआ उसने? 3 इडियट्स की कहानी देखी है? पिक्चर तो देखी होगी ना? कुछ सीखने की कोशिश की उसमें कि क्या सिखाता है वो सिखाता है कि मैं 3 इडियट्स जो दिखाया गया है, 3 इडियट्स का मतलब होता है कि वो एक ही बंदा है। 3 इडियट्स मतलब 3 बंदे नहीं है, एक ही बंदा है। एक पढ़ने में आगे है, एक फोटोग्राफी में आगे है, और एक तो है ही नहीं किसी में। और चौथा जो है वो सबसे बड़ा बेवकूफ है, चतुर्लिंगम। वो इनको सबसे डुबाने के चक्कर में लगा रहता है कि इन तीनों को कैसे डुबाया जाए। लेकिन वो कहते नहीं है, जिसके साथ जो बल और छल सब कुछ लेके चलता है उसका कोई कुछ नहीं बड़ा, कुछ नहीं कर पाया इसका। लास्ट में जब इसको रियलाइज हुआ कि तू हार गया, मैं जीत गया, तू साइन कर, तो पहले वाले ने कहा कि साला अभी तक नहीं बदला, ये तो वैसे का वैसे ही रहा। और बल्कि ये पहले वाला जापान की इंजीनियर इसको ढूंढ रहे। क्या खासियत था इसके अंदर? जापान के इंजीनियर इसको ढूंढ रहे, और ये दोनों इसके साथ रह के ये लोग भी बहुत कुछ बन गए। इसको बताया कि तेरा जो प्रोफेशनल है, जो तू जानता है, जो तू कर सकता है, वो कर। चल तू मान ले इंजीनियरिंग कर भी लिया, तूने पास भी हो गया, तो क्या होगा? नौकरी करेगा। जो तेरा फैशन है, वहां पे ये कहा कि काम को अगर काम समझ के करोगे तो काम नहीं होता, काम को खेल समझो कि तेरे को, मेरे को ये आता है और मैं कर सकता हूँ। तुम कंप्यूटर सीखने और तुम कर सकते हो, तुम टाइम को क्यों वेस्ट करते हो? तुम उस चीज को प्रोफेशन में ध्यान दो। खेलना खुद तो सब नहीं है। क्या इन लोगों ने नहीं खेला था? ये तो बहुत बड़ा खेलते थे, डॉक्टर के घर में जाकर पेशाब कर देते थे। खेलते तो ये भी थे ना, मजा ये भी लेते थे, टाइम पास ये भी करते थे, दारू ये भी पीते थे। लेकिन इनने लाइफ को अलग बनाया, वो लाइफ को अलग बनाया, अपना प्रोफेशनल को भी अपने आगे रखा। इसको फोटोग्राफी का बहुत वो था, बाहर में विदेश में बुला लिया, उसका लेटर भी आ गया, प्लस उसमें 1 लाख का पैकेज भी आ गया। हाँ 1 लाख का पैकेज उसको दे दिया पहले लेटर में, बल्कि उसका फोटो देख के। तीसरे वाले को क्या था? तीसरे वाले को कोई खुश नहीं था। उसका माँ गरीब, उसका बाप रिटायर था, बेचारा अपने घर की तंगों से परेशान था, बेचारा अपने घर की तंगों से परेशान था। लेकिन बंदा आगे बढ़ गया, वो भी इनके संगत में रहा। अच्छे संगतों का असर केवल अच्छा ही होता है, और बुरे संगतों का असर बुरा होता है। इस पिक्चर में यही चीज तो दिखाई कि ये इस पे डिपेंड था, ये इस पे डिपेंड था। एक था रणछोड़ दास, एक था क्या नाम था इसका, दूसरे वाले का नाम क्या था? मुसलमान था वो। और तीसरा था राजू, फरहान, तीसरे का नाम था फरहान। बताओ। लेकिन इनको कभी भी जात से कोई परेशानी नहीं थी, इनको अपना काम प्रोफेशनल। वो जिसने कहा अपने पापा को कि पापा अगर इंजीनियर बन भी गया मैं तो क्या करूंगा, मैं, मेरे को उस काम में मजा नहीं है। मैं आज यहाँ पे तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, मैं अपना काम संभाल रहा हूँ, सब कुछ देख रहा हूँ, मैं चारों तरफ मेरे दिमाग को दौड़ा रहा हूँ। क्यों? मेरे को मजा आ रहा है। तुम अपने उस मजे की लाइफ को लो ना कि भैया अभी ऐसे करना तो हम क्यों नहीं कर सकते। आज अगर तुम यहाँ से सोचोगे तो आज से जब तुम्हारा 3 गुना उम्र होगा तब तुम कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे, और तब सोचोगे कि हाँ मैं कहाँ पे हूँ, कहाँ पे था और कहाँ से कहाँ पहुंच गया।
घर खाना पीना, क्यों इन लोगों की घर की स्थिति खराब नहीं थी? नहीं थी इनके घर में? थी ना, तब भी लोग पढ़े ना। इंजीनियर पढ़ा, प्रोफेशनल अपने लाइफ को बनाया, तीनों एक ही कॉलेज में थे। एक टॉपर था, 2 लास्ट ईयर थे। टॉपर जो था उसको ये नहीं पता कि वो मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, वो किसी और के नाम पे पढ़ रहा था। लेकिन बंदा डिप्लोमा हुआ, ग्रेजुएट हुआ, आगे बढ़ गया। भले पिक्चर में कुछ और दिखाया गया, लेकिन उसने कुछ सीख दी है कि अपना प्रोफेशनल, अपने आप को कमजोर मत समझो कि मेरे को नहीं आता। घर में जितना टाइम मिले मोबाइल को साइड में हटाओ, पढ़ाई। यही एक ऐसा बड़ा हथियार है जो तुम्हें कोई पागल नहीं बना सकता। तुम्हारी सब इज्जत करेंगे। मैं अगर कहीं से गुजर जाऊं तो मेरी इज्जत क्यों करते हैं? क्योंकि आज मैं इसी के सहारे यहाँ बैठा हूं। कितने आते हैं नशेड़ी यहाँ पे, मैं तो नहीं हूं। मेरे यार दोस्त तो नहीं आते यहाँ पे, सब आते हैं ऐसे ही दोस्त, काम वाले। वहीं के रास्ते नहीं लगते। तो वो 3 लड़के इतने ऐसे थे जिनको अपना अपना, अब जैसे तुम्हारा क्या सपना है, तुम्हें क्या बनना है? तुम्हें आर्मी में जाना है। तुम्हें पता है आर्मी में जाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? क्या क्या करना पड़ता है? फिर तुमने देखा यूट्यूब में, ऐसे तो कोई आगे बताता नहीं, तुमने देखा उसमें एक आर्मी बनने वाला बंदा क्या क्या करता है? पढ़ाई तो करती है सिर्फ ताकि तुम मेहनत करनी पड़ती है। ट्रेनिंग करनी पड़ती है। क्या क्या करता है? ट्रेनिंग करता है। किस चीज की ट्रेनिंग करता है? जैसे भाला फेंकता है, वो बॉल फेंकता है, फिर सबसे पहले वो 4 बजे उठता है। 4 बजे। तुम कितने बजे उठते हो? 5 तुम 7 बजे उठते हो। 7 बजे उठने वाला आर्मी बन जाएगा? तो तुमने अगर सोच रखा कि मेरे को आर्मी में जाना है तो तुम 7 बजे उठने से तुम्हारा हो जाएगा? तो वो तो मैं 3 बजे जाता हूँ, पर उस बिस्तर में से उठ के सो के उठता हूँ। तो 3 बजे उठते हो मान लो, तो सोते कितने बजे हो फिर? शाम को 9-10 बजे। 9-10 बजे सोते, 3 बजे उठ जाते हो। 3 बजे उठ के तुम क्या करते हो? क्या करता हूँ, लेटा रहता हूँ। क्यों लेटते हो? ठंड लगता है। अरे आर्मी वाले को ठंड लगती है? फोन चला। तो ये कौन सी बात है? इसमें आर्मी बन जाओगे। एक सोसाइटी होती है, देखो मैं तुम्हें एक और एक टॉपिक सुन। उठता हूँ